हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में। जैसे जैसे एग्जामिनेशन नज़दीक आ रही होगी वैसे वैसे दिल की धड़कनें और तेज़ हो रही होगी, है ना। कुछ कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें अंदर से बाहर आ रही होगी, कुछ कुछ थोड़ा सा टेंशन भरा माहौल लग रहा होगा। और इन सारी सब में कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट्स को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन सा तरीका मेरे लिए सूटेबल है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नए जो कैंडिडेट्स हैं जो पहली बार एग्जामिनेशन देने जा रहे होंगे उनको परेशान कर रही होगी। तो इन्हीं सारी समस्याओं का एक छोटा सा समाधान इस छोटे से वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया। मेरा नाम है सचिन अडेकर और पिछले 7 साल से बैंकिंग एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स को मैं गाइड कर रहा हूं। मैंने खुद ने पहले अटेम्प्ट में IBPS RR BPO और क्लर्क के एग्जामिनेशंस क्लियर किए थे। उसके बाद IBPS एंड SBI PO के एग्जामिनेशंस भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए थे। खैर वो इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया। बात है कि कौन सी स्ट्रैटेजी मुझे फॉलो करनी चाहिए। देखो, मैं 2 स्ट्रैटेजी यहां पर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इन 2 में से एक स्ट्रैटेजी मैंने खुद ने मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे भी फॉलो करी थी और आज भी जब भी एग्जामिनेशन देने जाता हूं वो स्ट्रैटेजी मैं खुद फॉलो करता हूं। पर वो स्ट्रैटेजी जब मैं कुछ स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया, कुछ कुछ स्टूडेंट्स का उस स्ट्रैटेजी को लेकर कुछ कुछ चैलेंजेस मेरे सामने आए, तो उन चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए मैंने एक दूसरी स्ट्रैटेजी भी उन स्टूडेंट्स के लिए बना दी। तो ये 2 स्ट्रैटेजीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। जरूरी नहीं है ये दोनों स्ट्रैटेजीज एज इट इज आपने अडॉप्ट करनी है, एज इट इज मतलब गधे घोड़े सब 12%, ऐसा नहीं होता है ना। तो इसमें से कौन कौन सी चीजें आपके प्रिपरेशन लेवल को, आपके प्रैक्टिस लेवल को सूट कर रही है, ये आपको फिगर आउट करना होगा और वो आपको अपनी स्ट्रैटेजी में अकोमोडेट करना होगा। ऑलवेज रिमेंबर, सक्सेस की कोई स्ट्रैटेजी कॉपी पेस्ट नहीं होती, है ना। तो जो स्ट्रैटेजी मेरे लिए काम करी है जरूरी नहीं आपके लिए काम करे, जो आपके लिए काम करी जरूरी नहीं दूसरे के लिए काम करे। बट यस, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज के इस छोटे से सेशन में मैं डिस्कस करूंगा। 2 स्ट्रैटेजीज है जिसमें से ये पहली स्ट्रैटेजी है जो मैं खुद फॉलो करता था जब भी मैंने एग्जामिनेशंस दिए थे और आज भी जब भी कभी एग्जामिनेशन देने जाता हूं मैं यही स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूं। मैं सारे के सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर लेता हूं और पजल्स को लास्ट में सॉल्व करता हूं। ठीक है, कैसे करते हैं ये एक बार मैं आपको डेमो दिखा देता हूं, ये मैं कैसे करता हूं। ठीक, तो यहां पर अभी मैं आ चुका हूं एक मॉक टेस्ट पे। ओके, तो यहां पर क्या करना है, ये मॉक टेस्ट में शुरू कर दूंगा। ये रीजनिंग कोई तो एक टेस्ट, कोई भी एक टेस्ट शुरू कर लेता है। मैं बस आपको दिखा रहा हूं कि मॉक टेस्ट मैं अगर अटेम्प्ट करता तो कैसा करता। ये रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट 3 है, मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं। स्टार्ट द टेस्ट पे मैंने क्लिक किया। हमने क्या डिसाइड किया है, हमने डिसाइड किया है सारे के सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस हम लोग पहले सॉल्व करने वाले हैं, पजल्स को एंड में सॉल्व करने वाले हैं। अब ये चीज करने के लिए ना मॉक टेस्ट का जो भी इंटरफेस होता है उस इंटरफेस से हमें बहुत अच्छे से रूबरू होना पड़ता है। तो अभी क्या करूंगा मैं, जरा ध्यान से देखना। अब यहां पर ये मॉक टेस्ट का इंटरफेस है। अब इसमें हमें कुछ कुछ बटन्स इंपॉर्टेंट है, पहले मैं वो आपको बता देता हूं। मॉक टेस्ट सॉल्व करना इज नॉट माय पर्पस, माय पर्पस इज टू लेट यू नो हाउ टू गो विद द मॉक, है ना। तो चलो, ये क्वेश्चन है, मार्क फॉर रिव्यू, क्लियर रिस्पॉन्स, सेव एंड नेक्स्ट एंड सबमिट। सबमिट का मतलब फाइनल टेस्ट आप सबमिट कर। इधर आपको क्वेश्चन के पैलेट्स दिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 to 40। इनमें से जिन जिन क्वेश्चंस के आपने आंसर्स दे रखे हैं वो ग्रीन कलर में हाईलाइट होंगे। जो क्वेश्चंस आपने देखा है, अब ये क्वेश्चन देखा और इसका आंसर नहीं किया तो वो ब्राउन कलर में दिखता रहेगा। और इन केस जो क्वेश्चंस आपने देखे ही नहीं है वो व्हाइट कलर में दिखते रहेंगे और जो क्वेश्चंस मार्क फॉर रिव्यूड है वो आपको ये पर्पल कलर में दिखते रहेंगे। अब हमारा फंडा क्या है, हमारा फंडा है हमें सबसे पहले मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जैसे ही मैंने टेस्ट शुरू किया मुझे क्या समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है ये जो पहला क्वेश्चन है ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। ठीक, तो सिलोजिज्म का क्वेश्चन मिसलेनियस में आता है, मैं सॉल्व कर लूंगा।
अभी के लिए मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर ऑप्शन ए मार्क करने वाला हूं, जितने सही हुए उतने सही, बाकी हम बाद में देख लेंगे। अब देखो सिलोजिज्म का क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा उसका 7 नेक्स्ट करूंगा। दूसरे क्वेश्चन पर आया सिलोजिज्म का क्वेश्चन, फिर से ऑप्शन ए 7 नेक्स्ट। तीसरे नंबर का क्वेश्चन सिलोजिज्म, फिर से ऑप्शन ए 7 नेक्स्ट। चौथे नंबर का क्वेश्चन सिलोजिज्म, है ना, फिर से ऑप्शन ए 7 नेक्स्ट। पांचवें क्वेश्चन पर मुझे दिखी पजल। अब इंपॉर्टेंट, जब तक मुझे मिसलेनियस क्वेश्चंस मिल रहे थे तब तक मैंने क्या किया, सॉल्व करे, दनादन 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 सॉल्व करे। जैसे ही पजल दिखी मैं क्या करूंगा, बस ये देख लूंगा 12 पर्सन है और हेक्सागोनल टेबल पर बैठे हुए हैं, मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करूंगा। पजल का पहला क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू जैसे ही मैंने करा, इधर मुझे ये पर्पल कलर से दिख गया कि ये पजल का पहला क्वेश्चन। बात समझ में आ गई? मार्क फॉर रिव्यू मैं पजल का सिर्फ पहला क्वेश्चन करूंगा। अब मुझे पता है यूजुअली 3 से 5 क्वेश्चंस पजल के ऊपर आते हैं, तो मैं 5 क्वेश्चन आगे जाके देखूंगा, क्वेश्चन नंबर 9 वही है, पजल ही है, तो मतलब ठीक है। ये बीच वाले क्वेश्चंस अभी खेलते नहीं बैठना। क्वेश्चन नंबर 10 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 मिसलेनियस, देन सॉल्व कर लिया जो भी प्रोसीजर सीखा हमने। क्वेश्चन नंबर 11 पे फिर से पजल दिखी। अब ये पजल में हमें क्या दिख रहा है, 3 फ्लोर्स 2 फ्लैट, फ्लैट एंड फ्लोर का पजल है। पजल देख के ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग नहीं रहा, मार्क फॉर रिव्यू। क्या हुआ, क्वेश्चन पैलेट में 5 और 11 कलर पे हमें क्या दिख रहे हैं, पर्पल कलर्स के सर्कल दिख रहे हैं। तो 5 से 9 तक पजल्स है, हमें पता चल गई। 11 से अब कोशिश करते हैं कि ये कहां तक है। ये 15वां क्वेश्चन भी वही था, 16वें क्वेश्चन पे चलेंगे। 16वें क्वेश्चन में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। तो 16वां क्वेश्चन मिसलेनियस था, मिसलेनियस क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस मिसलेनियस हम सॉल्व करेंगे। मैं ऐसे ही ये आपको करना नहीं है, मैं रैंडमली आंसर्स मार्क कर रहा हूं, आप सॉल्व करके मार्क करोगे। मैं आपको अप्रोच समझा रहा हूं, है ना। हाँ ओके, तो ये ऑप्शन ए किसका था, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का ही था। ठीक, 8 पीपल फेसिंग द सेंटर, फिर पजल आ गई, है ना, ये फिर जिंदगी में आ गई, पजल की बात कर रहा हूं। 19 नंबर पे पजल थी, मार्क फॉर रिव्यू डालेंगे। यहां से आगे 24 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर के क्वेश्चन में मिसलेनियस क्वेश्चन था, मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक, 25th क्वेश्चन फिर से पजल आ गई। पजल में हम क्या करेंगे, इसको मार्क फॉर रिव्यू डालेंगे। अब मार्क फॉर रिव्यू में हमें पता चल रहा है 5 पे पजल है, 11 पे पजल है, 19 पे पजल है, 25 पे पजल है। ठीक, तो यहां पर मैं 29 पे जाके देखता हूं, वही पजल है। 30 पे जाके देखा, मिसलेनियस है, तो मिसलेनियस सॉल्व किया, आगे चले। कोडिंग डिकोडिंग मिसलेनियस क्वेश्चन है, सॉल्व किया, आगे चले, है ना। कोडिंग डिकोडिंग मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व किया, आगे चले। कोडिंग डिकोडिंग मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व किया, आगे चले। कोडिंग डिकोडिंग मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व किया, आगे चले। कोडिंग डिकोडिंग मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व किया, चलना, आगे चले। आगे पजल, फिर से पजल, तो ये पजल को भी हमने क्या कर लिया, मार्क पर रिव्यू कर लिया। अब जरा ध्यान से, अब हो सकता है ये आखिरी क्वेश्चन कुछ अलग है, नहीं आखिरी क्वेश्चन भी वही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने राउंड 1 कंप्लीट कर लिया। अब ध्यान से सुनना, अब हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने राउंड 1 कंप्लीट कर लिया। राउंड 1 में हम लोगों ने क्या किया सर, हम लोगों ने सारे मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब बारी किसकी थी, अब बारी पजल्स की थी। तो पजल्स पर जाने से पहले कौन सी पजल पहले उठानी है, यह बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो 2 से 3 सेकंड का टाइम पजल स्कैन करने के लिए देना है आप लोगों ने, और वहां से डिसाइड करना है कि पजल कौन सी पहले उठाओगे। जैसे 5वें नंबर की पजल देखता हूं तो हेक्सागोनल शेप, भले हम लोगों ने इसको पहले कभी देखा नहीं हो, बट ये पजल थोड़ी सी बड़ी दिख रही है, थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं। ठीक है, एक हेक्सागोनल शेप है और थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं। 11 नंबर पर देखते हैं, फ्लैट एंड फ्लोर की एक छोटी सी पजल है, और इसमें वेरिएबल वगैरह कुछ है क्या, वेरिएबल वगैरह कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, मतलब ये करने लायक पजल लग रही है। ठीक, फ्लैट एंड फ्लोर का छोटा सा पजल है, करने लायक लग रहा है। ओके, 19, 3 सेकंड से ज्यादा टाइम लेना नहीं है डिसीजन लेने के लिए। ठीक, तो अब फ्लैट एंड फ्लोर का पजल करने लायक लग रहा था, इसको तुरंत निपटा देना, इसको तुरंत निपटा देना।
है ना। इसको ये करने लायक लग रहा है, फिर अगला भी देख के आते हैं, ये काम नहीं करना। अगर आपको लग रहा है ये करने लायक है, तुरंत कर दो। मैं एग्जामिनेशन में ऐसे ही करता हूं, है ना। मुझे लगा कि यार ये पजल थोड़ा सा टाइम ले सकता है, बड़ा पजल है, मैं भी पढ़ने और समझने के लिए टाइम जाए, तो मैं क्या करूंगा। अब मुझे पता है कि मैं इसको बाद में सॉल्व करूंगा, मैं 11 पे आऊंगा। डायरेक्ट 11 पजल सामने दिखी, मैंने 11 सॉल्व कर लिया, मान लो 11 से 15 तक सॉल्व हो गए, मैं फिर 19 पे आ गया। 19 पे सर्कुलर टेबल पर वेरिएबल के साथ पजल दिख रही है, और हम लोगों ने शाम के 7 बजे वाले सेशन में वेरिएबल के अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ठीक, तो ये वाली पजल और एक अब आखिरी 2 पजल्स बचे हैं। ये इसमें भी 8 पर्सन्स कंपनी में अलग अलग काम कर रहे हैं और फिर से वेरिएबल है, और इसमें भी ये सिंपल लग रही है, सिटिंग अराउंड रो फेसिंग नॉट नेसेसरली सेम ऑर्डर लीनियर अरेंजमेंट। तो बाकी के पजल्स के कंपैरिजन में फ्लैट एंड फ्लोर के बाद मैं इसको प्रायोरिटी देता, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने करना क्या है, फर्स्ट राउंड में सारे के सारे मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद आप लोगों को करना क्या होगा, पजल सॉल्व करने होंगे। पजल्स में भी जो आपको लग रहा है कि जो कम टाइम में आप कर सकते हो, अपना बेस्ट शॉट दे सकते हो, उस पजल को पहले सॉल्व करो, और बाकी जैसे जैसे आपको लग रहा है वैसे वैसे पजल सॉल्व करते जाओ। ये अप्रोच जो है मैं खुद जब मैंने एग्जामिनेशंस दिए थे, क्लियर किए थे, तब लगाया था, और आज भी मैं यही अप्रोच लगाता हूं। बट इसमें कुछ स्टूडेंट का एक कंप्लेंट आया, मतलब कुछ स्टूडेंट्स को इसमें एक चैलेंज लगा। क्या होता है मैं आपको बता दूं, मे भी आप लोगों के साथ ये इशू आए। जब हम पजल्स को लास्ट में रखते हैं ना, होता क्या है, आरआरबी में ये नहीं होगा, क्योंकि आरआरबी में सेक्शनल टाइम का अभी कोई क्लैरिटी दिया नहीं है। बट बाकी के इसमें क्या होता है ना, जिसमें सेक्शनल टाइम है, मान लो रीजनिंग के सेक्शन, रीजनिंग के सब्जेक्ट के लिए 20 मिनट जैसे बाकी के एग्जामिनेशंस में है, तो उस केस में दिक्कत होती है। और आरआरबी का भी इस बार सेक्शनल टाइम है या नहीं, ये तो वो हॉल टिकट आएगा तभी बताएंगे, नहीं तो एग्जामिनेशन में जाने के बाद ही पता चलेगा। ये कुछ तो क्रांतिकारी करेंगे। ठीक, तो यहां पर क्या करना है हमें, अगर सेक्शनल टाइम होता है तो दिक्कत क्या होती है कि पजल्स लास्ट में रखने से पजल सॉल्व हो गई, पर पजल के ऊपर जो 5 क्वेश्चन थे उनके आंसर्स करने के लिए टाइम बचा नहीं। ऐसा कुछ कुछ स्टूडेंट्स के साथ इशू आया। प्रॉब्लम समझ में आ गई। मिसलेनियस तो पहले सॉल्व कर लिया, पजल्स को लास्ट में रखा, और आखिरी में मान लीजिए आखिरी में 2 मिनट बचे थे, 2 में से 1.5 मिनट में हमने पजल सॉल्व कर ली, और बचे हुए 30 सेकंड में 5 क्वेश्चंस के आंसर करने थे, उसमें से एक आध दूसरा ही कर पाए। ये चैलेंज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फेस किया। तो जो जिन जिन लोगों ने ये चैलेंज फेस किया उनके लिए एक दूसरा सजेशन मेरे पास था। इसमें से कौन सा आपको सूटेबल लगता है, वैसे मैं खुद आज भी यही अप्रोच फॉलो करता हूं। बट इसमें आप एक और चीज कर सकते हो, पहले राउंड में जो आप मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, उसमें से जो आपका सबसे स्ट्रांग टॉपिक है, मान लीजिए इनइक्वालिटी, आपको पता है नींद में भी इनइक्वालिटी आप पे दे दिया जाएगा, प्रेशर कितना भी हो आप इनइक्वालिटी कभी गलत नहीं करोगे। तो मिसलेनियस क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, आपका स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक जो है उसको बाजू में रख दीजिए, है ना। मान लीजिए इनइक्वालिटी आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, तो पहली बार इनइक्वालिटी सॉल्व करो ही मत। इनइक्वालिटी के 3 से 5, 3, 4, 5 जितने भी क्वेश्चंस आए आखिरी में रख दो। 5 क्वेश्चन आए, आपको पता है इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 1-1.5 मिनट लगता है, तो 1.5 मिनट का जैसे टाइम बचेगा आपको उधर भागना है आपके स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक पे। कैसे भागना है, मार्क फॉर रिव्यू वाला ऑप्शन यूज करके। ठीक, तो मिसलेनियस क्वेश्चंस स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक छोड़ के सॉल्व करिए पहले, फिर सारे के सारे पजल्स करिए। आखिरी का 1 से 1.5 मिनट का टाइम, आपको पता है उस टॉपिक के कितने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगता है। ठीक, तो उस हिसाब से आपको करना क्या है, उस हिसाब से आपको आखिरी जितना भी टाइम बचा होगा उस टाइम में स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक के ऊपर जाना है। अब ये दोनों अप्रोचेस से आप मिनिमम 3 से 4 मॉक दे दो, इस अप्रोच से 3 से 4 मॉक दे दो, इस अप्रोच से 3 से 4 मॉक दे दो। इसमें से जो अप्रोच आपको सूट कर रही है वो अप्रोच आप फॉलो करो। कभी भी किसी का भी अप्रोच आंखें बंद करके फॉलो नहीं करना। उसमें से आपको क्या सूट करता है क्या नहीं सूट करता, ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स ही फॉलो करना। समझ में आ गई बात, है ना। बाकी
आप लोगों के एग्जामिनेशन तक, आप लोगों के सिलेक्शन तक रोज शाम को 7 बजे मैं मॉक मास्टर्स की कंप्लीट सीरीज ले रहा हूं इसी यूट्यूब चैनल पे। मॉक मास्टर्स में कंप्लीट मॉक टेस्ट डिस्कस कराता हूं और इसी पैटर्न में कराता हूं। सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस पहले आधे घंटे में को डील करते हैं, फिर आखिरी पार्ट में हम सारे के सारे पजल्स डील करते हैं। और क्वेश्चन के लेवल के बारे में मैं अगर बताऊं तो आपके एग्जामिनेशन में जो भी लेवल आने वाला है, जो भी आपके एग्जामिनेशन में वैरायटी आने वाली है, वो लेवल, वो वैरायटी, सारी की सारी चीजें इन डिटेल, इन डेप्थ यहां 7 बजे वाले सेशन में कवर होती है। तो बिना भूले बिना चूके जब तक सिलेक्शन नहीं होता, शाम के 7 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर मॉक मास्टर्स में आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस शॉर्ट सेशन। थैंक यू, टेक केयर एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एंजॉय योर टाइम। बाय बाय।